आप अपने प्रोडक्ट को एक कस्टमर्स की प्रॉब्लम से रिलेट करवाएं। एक का प्रॉब्लम अगर आपका जनरलाइज प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम से रिलेट नहीं हो पा रहा है, उसको स्पेशलाइज कर दीजिए और प्रॉब्लम से रिलेट जब आप करवाएंगे तो माइक्रो और मैक्रो मार्केट्स को आप टारगेट कर पाएंगे और सबके लिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। आप उन लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि आपके कस्टमर्स हैं, जो कि आपके आइडल कस्टमर्स हैं। ओके, सो ये आपका आइडली माइंडसेट होना चाहिए। यहां से आप चलते स्पाइसेस रीजनल प्रोडक्ट को समझिए। घरघोरी अंबारी एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि मार्केट में कांदा लहसुन मसाले के नाम से पॉपुलर है और बहुत अच्छे लेवल पर बिक रहा है, बिकॉज ये अनियन गार्लिक मसाला है। और वहीं रेड चिली पाउडर है जो कि स्पेशलाइज नहीं है, नॉर्मल जनरलाइज प्रोडक्ट है। ये कंपेरेबल प्रोडक्ट से एक कैटेगरी ये हो सकती है मासेस के लिए, ये हो सकती है क्लासेस के लिए। मासेस, क्लासेस, ठीक है। यहां से हो गया हमारा चिली पाउडर। और डिफरेंट अगर जो पैकेजिंग, जैसे शिव प्रताप बोल रहे थे, तो ये पैकेजिंग व्हाइट स्टिकर से लॉन्च होकर लो कॉस्ट पैकेजिंग भी आ सकती है इस तरह की, जो कि जिपर में आएगी। और ये कॉरुगेटेड बॉक्सेस में इस तरह का प्रोडक्ट जहां पर हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। तो अभी जैसे दिव्या का क्वेश्चन है कि मैं अपने प्रोडक्ट्स कैसे लॉन्च करूं। दिव्या, लो कॉस्ट पैकेजिंग को पकड़ो, आप उसको एज अ ब्रांडेड लेकर चलो। सिलेंडर बनवाकर, पाउचेस बनवाकर प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपके बिजनेस में। तो आप कॉरुगेटेड बॉक्सेस पैकेजिंग का यूज कर सकते हैं और इस तरह के स्टिकर से अपने बिजनेस में पाउचेस लॉन्च करके आप अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये आइडियली दो पैकेजिंग मैंने आपको दिखाई, यहां से आप अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करें। होममेड दलिया। अब जैसे होममेड दलिया का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा दलिया जो कि आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको पोजिशनिंग आपकी इस तरह की कैटेगरी वाइज आप टारगेट करना चाहते हैं, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आपको बने बनाए पाउचेस मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप इस तरह का एक स्टिकर भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये वैसे तो जनरलाइज पाउचेस बना हुआ है सिलेंडर से, बट आप इस तरह का एक दलिये से रिलेटेड एक ग्राफिक तैयार करवा सकते हैं जहां पर आपके दलिये से जो ग्रैनुल्स बने हुए हैं वो आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है। थर्ड, यहां पर देखिए प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब ये एक ऐसी कैटेगरी है दलिया जहां पर किसी भी कंपनी का ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं है। किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर दलिये में मार्केट में एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि पॉपुलर हो काफी नाम से, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपको जो भी लोग हैं जो बिजनेस आइडिया की तलाश में हैं, जो भी प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ये समझिए कि एक ऐसा दलिया जो कि उन लोगों के लिए है। वैसे तो दलिया को स्पेशलाइज देखा जाए, ये न्यूट्रिशन से भरा है, इसमें आप कुछ यूनिकनेस लाकर मार्केट को टैप कर सकते हैं। टाइप ग्रेट इन अ कमेंट बॉक्स। देखो, आपको माइंड से ओपन कर रहा हूं बिजनेस स्ट्रेटेजीज के लेवल पर, मार्केट के लेवल पर, जिनके बिजनेस आइडिया और समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैटेगरियां टैप है ही नहीं ब्रांड के रूप में, ये ओपन पड़ी हैं, ये आपका स्वागत कर रही हैं। यहाँ आप कितना भी पुश थ्रू करते रहें अपने ब्रांड्स को, बस पैकेज करके नाम बनाइए, आप अपना 1M स्ट्रेटेजी को पिक करिए और आप अपने बिजनेस में नेक्स्ट लेवल बनेंगे। ओके, अब फलाहारी बनाना चिप्स को देखो आप। फलाहारी, अब आज के समय फलाहारी कैटेगरी इतनी पॉपुलर नहीं थी, बट जब से बीकाजी ने इस कैटेगरी को टैप करना शुरू करा, फलाहारी नमकीन, फलाहारी चिप्स आज मार्केट शेयर में ओवरऑल 5% का मार्केट शेयर आ चुका है स्नैक इंडस्ट्री में फलाहारी प्रोडक्ट्स का। अब ये कैटेगरी ऐसी है कि जहां पर आज भी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का ब्रांड स्टैब्लिश हो सकता है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन आप उस कैटेगरी में कर सकते हो जहां पे स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट्स हैं, जहां सब लोग सब कुछ नहीं बेच रहे हैं, जहां आपको अपने कस्टमर्स को आइडियली इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट में पैक करके बेचना है। ओके, ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब हम चलेंगे इनोवेशंस और इस तरह के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में, ताकि आप अपने प्रोडक्ट का कैटेगरी पता कर पाए। देखो, 4 तरह के प्रोडक्ट कैटेगरी हैं। फर्स्ट है प्रीमियमाइजेशन। ये प्रीमियमाइजेशन जो प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरी हैं, ये सुपीरियर प्रोडक्ट डिजाइन से होते हैं, जहां प्रोडक्ट का आपका कस्टमर होता है क्लासेस वाला। आप मासेस को टारगेट नहीं करते हैं, आप क्लासेस को टारगेट करते हैं, क्वालिटी से बेचते हैं, प्रीमियम पोजीशनिंग करते हैं और अबव एवरेज आप अपने एडवर्टीजमेंट, इन्वेस्टमेंट और हाई रिटेलर मार्जिन देते हैं और हायर प्रॉफिट आता है आपके पास में। आप सब लोगों को ये प्रीमियम प्रोडक्ट की एक कैटेगरी को पकड़ना ही है।
आप चाहे मासेस को बेचें, चाहे आप जनरल प्रोडक्ट बेचें, प्रीमियम कैटेगरी से आपके पास में प्रोडक्ट आएगा। प्रीमियम कैटेगरी हर बिजनेस में बन सकती है। मसाले में भी प्रीमियम आते हैं, जैसे आप सोया टोफू पकड़ें तो सोया टोफू एक जनरलाइज प्रोडक्ट हो गया और एक स्पेशलाइज हो गया। आप अपने बिजनेस में सोचा आपने कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करा, एक आपने जनरलाइज कर दिया, एक स्पेशलाइजेशन कर दिया। 2 रुपए की छोटी SKU में मासेस के लिए निकाल दिया, जो कि पेप्सी की फॉर्म होती है ना, और 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक के रूप में आप उस तरह से पैक करके बेच रहे हैं। तो इस तरह से सोचिए, माइंड को ओपन करिए ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर पाए। सेकंड है मी टू प्रोडक्ट, बिल्कुल कॉपी टू कॉपी होते हैं, जहां पर ब्रांड कॉपी करते हैं। जैसे कि बिस्लेरी का ब्रांड आपने कॉपी करना चाहा, आपने देखा कि वाटर बिस्लेरी की चलती है, मैं लोकल प्रोडक्ट्स लेकर आता हूँ। ये मी टू प्रोडक्ट है, इनके डिमांड पहले से ही होती है, इनको सिर्फ कॉपी करना है। अब आपने देखा ABC ब्रांड्स, ये प्रोडक्ट मुंबई में चल रहा है, मैं अपने छोटे शहरों में ये प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करूं? तो आपने कॉपी करी उस प्रोडक्ट की एग्जैक्ट, उसके पाउचिंग से लेकर सब कॉपी कर दो। फिर अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो अब आपको ने देखा यार दलिया अच्छा है, दलिया का कॉपी कर दो किसी ABC ब्रांड जो कि बाहर आपके यहाँ पर स्टैब्लिश नहीं है, आप अपने यहाँ पर लेकर आ जाओ। प्राइस इज नॉर्मली लोअर और सिमिलर कॉपीड ब्रांड, आप यहाँ से अपने बिजनेस को लेकर आते हैं। मार्केट पोजिशनिंग मिरर्स, जो भी आपकी मार्केटिंग पोजिशनिंग आपको कॉपी करनी होती है जो कि एग्जिस्टिंग ब्रांड कर रहे हैं उनसे। लो कॉस्ट एडवर्टीजमेंट होता है। शेल्फ प्लेसमेंट इन जनरली नियर टू कॉपी टू ब्रांड, जहां पर कॉपी से ब्रांड आपके जो रखे हुए हैं उन्हीं के आसपास आपके प्रोडक्ट को रखा जाएगा। मी टू इज विनिंग स्ट्रेटेजी स्पेशली फॉर ग्रोसरी रिटेलर्स। सर जस्ट यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि जो ये मी टू स्ट्रेटेजी है ना, ये ग्रोसरी रिटेलर्स में एक तरह का विनिंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ कैटेगरी टैप करने के लिए आपको ये प्रोडक्ट का स्ट्रेटेजी लॉन्च करना होगा। फिर थर्ड जो कैटेगरी जिन्होंने भी अभी तक डेवलप कर रहे हैं, देखो वॉल्यूम सीकिंग भी आप कर सकते हो कैटेगरी को। इट्स सिंपली अबाउट वेटिंग टू सेल अ लॉट ऑफ यूनिट्स, ठीक है, टू एंगेज कंजम्पशन, वॉल्यूम शेयर, फोरकास्ट वॉल्यूम प्रोडक्शन। अब जैसे प्लास्टिक का किसी ने पूछा था कि प्लास्टिक का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो प्लास्टिक का प्रोडक्ट लॉन्च करते हो क्या करना है उनको, वो प्लास्टिक के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन सिस्टम फॉलो करना होगा और कंजम्पशन स्ट्रेटेजी ओवरऑल मासेस के लिए वॉल्यूम सीकिंग प्रोडक्शन सिस्टम को बनाना होगा, ताकि वो जितना प्रोडक्ट बनाएंगे उतना बिकेगा उनका। यहाँ मशीनों से प्रोडक्ट बनाना होता है, तो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट कैटेगरी में वॉल्यूम सीकिंग प्रोडक्शन सिस्टम को आपको फॉलो करना है। ओके, दिस बिकम इज वेरी सेल्स मल्टीपल, पिक प्राइसेस, हायर वॉल्यूम और ओवरऑल रेस्पॉन्सिबल क्वालिटी, जेनिक प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइस एंड रिटेलर मार्जिन लोअर एंड। इस तरह की प्रोडक्ट कैटेगरी में अगर आप बिल्कुल मशीन एंड प्लांट से लगा रहे हैं अपने बिजनेस की, जैसे कि मसाले कैटेगरी में भी ये हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। आपने देखा कई लोग क्या करते हैं, खुद परेशान हो जाते हैं, सेल्स नहीं कर पाते हैं, कारण उनको सेल्स का आता भी नहीं है सिस्टम, उन्होंने मशीन लगा रखी है और उस तरह से ही काम कर रहे हैं। तो सेल्स के सिस्टम्स में वो लोग अपने रिटेलर्स मार्जिन को नहीं बना पाते हैं, कभी बिजनेस नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए मैं बताना चाहूंगा कि मसाले में किसी ने क्या करा, वो मशीन लगा दिया, पाउडराइजर लगा दिया और अपना मशीन से प्रोडक्ट बना रहा है। अब मशीन से प्रोडक्ट बनाने के बाद में उनको सिंपल से एक चीज को फॉलो करना है, वो मशीन से खुला प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पर उनके पास में जो मार्जिन हैं वो सीधा ज्यादा नहीं आ पाएंगे। वो जितना कॉस्ट अपना प्रोडक्ट लगाएंगे 10 to 15% के मार्जिन के मशीन एंड प्लांट लगाते ही, बस वहां से उनको इतना प्रॉफिट आएगा। वॉल्यूम सीकिंग प्रोडक्शन पे वो चलेंगे। इसमें मीडिया इन्वेस्टमेंट भी लो होता है, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट तो होती नहीं है इसमें कुछ भी। आपका ब्रांड स्टेब्लिश नहीं है, आपका कुछ भी स्टेब्लिश नहीं करना है, आपको खुला रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स बेचना है, सप्लाई करना है, और लो टू मीडियम प्रॉफिटेबिलिटी, ये इस तरह का प्रोडक्शन सिस्टम है। आपको मैं ये स्ट्रेटेजी नहीं बताता हूँ, आपको यहाँ पर काम करना नहीं बताता हूँ। मैं बताता हूँ एक तो प्रीमियम में, मी टू में और निश में। टू फाइंड अ यूनिक टू सेट ऑफ कंज्यूमर यूनिक नीड, ट्राई टू फुलफिल इट। हाई क्वालिटी है प्रोडक्ट की, हाई प्राइस आप चार्ज कर सकते हो। मिड लेवल ऑफ मीडिया इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें मिड लेवल क्यों है बताता हूं। देखो आपका कस्टमर आपके लिए जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपने देखा कि मैं एक स्पेशली प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहा हूँ निश कस्टमर्स के लिए, तो एडवर्टीजमेंट भी सबको नहीं दिखाना होता है। आपने आइडेंटिफाई करा ये कस्टमर्स का टैप है, अब डिजिटली मार्केटिंग के थ्रू आपने वो कस्टमर्स को ऐड दिखाना शुरू करा। उस तरह का कस्टमर पिक्सल में लोड हुआ,
रीमार्केटिंग टैग्स में आया और बार बार उन्हीं को दिखेगा, अब बार बार उसी तरह के कस्टमर्स को आप पिक कर सकते हैं। जैसे अमेजोन क्या करता है, अगर आप अमेजोन से आज कार से रिलेटेड कोई भी चीज टूल किट्स बाय करना चाहते हैं तो रीमार्केटिंग टैग्स, फेसबुक पिक्सल, गूगल रीमार्केटिंग टैग्स के थ्रू आपको बार बार वही चीज दिखाई जाती है, फिर उस तरह के ही एड्स दिखते हैं, फिर उस तरह की जर्नी बन जाती है और वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको वो सब चीज भी पूरी लाइफ जो आपका जो चलता है फेसबुक स्क्रॉलिंग, गूगल एड्स पे, वहां पर वो आपको ऑर्डर दिलवा ही देते हैं। तो 100 में से 20 लोग इस तरह से बार बार जब दिखते हैं ऐड तो बाय कर ही लेते हैं प्रोडक्ट को। तो मिड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सबके लिए ऐड नहीं चल रहे हैं, रीमार्केटिंग चल रहा है, तो लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, मासेस को टारगेट नहीं करना है, क्लासेस को करना है। तो आप इस तरह से ऑफलाइन में भी जाते हैं तो आप सब जगह शेल्फ पे नहीं रख पाते हैं प्रोडक्ट, आप जहां आइडियली आपका कस्टमर है वहां आप मिड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को करते हैं। नेरो टारगेटिंग ऑडियंस होती है, सेलेक्टिवली लोअर डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर, और प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है हायर देन एवरेज होता है। तो निश और प्रीमियम जो मैंने आपको बनाना बताया वो यहाँ से आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी और इंप्रूवमेंट आप यहाँ तक बनाते हैं। सो बिजनेस आइडिया प्रोफाइल को अगर हम देखें, देखो 2 तरह से प्रोफाइल बनानी होगी, ऑफलाइन, ऑनलाइन, और हमें अपने बिजनेस में यहाँ से ऑफलाइन में हमें ये प्रोफाइल बनाना है, ऑनलाइन में हम D2C, B2C और B2B। तो अभी समझिएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो खेल है ये खेला जाता है सबसे लास्ट में। सबसे पहले आप सेल्स के सिस्टम से पता करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करना सही है नहीं है, फिर आती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कि भाई हम अब ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट होती है तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करिए, फिर इन्वेस्टमेंट आपकी मैन्युफैक्चरिंग की तो आप वो करिए।